बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एडवांस फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा। एडवांस फिल्टर एक्सेल के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है और इसका यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, एडवांस फिल्टर एक ऐसा एडवांस फिल्टर ऑप्शन है कि जिसके अंदर हम अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब एक्सेल के अंदर हमारे पास जो है वो दो तरीके से हमारे पास फिल्टर किए जाते हैं। एक होता है सिंपल फिल्टर, जिसके हम अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जो है अपने डाटा को देख सकते हैं। दूसरा एक होता है हम अपनी कैटेगरी वाइज, जिसको हम एडवांस फिल्टर के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो जब आप जॉब्स के इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो आपसे एडवांस फिल्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाता है। तो हमें बेसिकली एक्सेल के अंदर फिल्टर का ऑप्शन मालूम होता है, लेकिन एडवांस फिल्टर क्या चीज़ होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो हमें मालूम नहीं होता। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मेरे पास देखें एक रिकॉर्ड है, जिसके अंदर मैंने जो है रिकॉर्ड को पहले से ही मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास सीरियल नंबर है, सेल्समैन के नेम है और उनके यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं और उनके एरियाज हैं और टारगेट है। अब सैंपल मैंने जो है यहाँ पर एक इनिशियल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब इन इनिशियल रिकॉर्ड को हमने अपने फिल्टर के अंदर इसको लेके जाना है। अब कैसे लेके जाएंगे? डाटा का यहाँ पर आपके पास टैब है, इस टैब के अंदर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर का जो सेक्शन नजर आ रहा है, इसमें देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ नजर आएगा फिल्टर, जो कि सिंपल आपके टेबल को फिल्टर में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ आपको नजर आ रहा है कि एडवांस, यानी कि एडवांस फिल्टर। तो पहले हम देखेंगे फिल्टर क्या करता है। आपने क्या करना है कि जब आप अपने पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो देखें इस तरीके से इनकी हेडिंग्स जो आपको नजर आ रही हैं, इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन यहां पर बन जाता है। अब इस ड्रॉप डाउन से आपको कर क्या सकते हैं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखना है ना, तो आप यहां से फिल्टर लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां सीरियल नंबर के हिसाब से देखना है, मैंने यहां से क्या काम किया, सेलेक्ट ऑल से चेक हटाया, सिर्फ मुझे जो हमारा सीरियल नंबर 5 का रिकॉर्ड है वो मुझे देखना है, तो मैंने इसको कर दिया ओके। तो देखिए सिर्फ मेरे पास 5 का रिकॉर्ड आ रहा है। आप इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल्स देखने हैं, तो आपको जो जो रिकॉर्ड्स देखने हैं आप उनके ऊपर चेक लगा दें। जैसे मैं नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 8, मैंने सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। इसी तरीके से वापस से अगर आपको इसको शो करवाना है, सेलेक्ट ऑल पे चेक लगा दीजिएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। तो देखिए ये आपके पास जो है वापस से बाय डिफॉल्ट जो डाटा था वो ऐसा का वैसे ही आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ से सेल्समैन का भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग या टारगेट के अकॉर्डिंग भी। अब ये फिल्टर है सिंपल, लेकिन अगर आपके पास आपको टास्क दिया जाए कि आपके पास एक डाटा है, अब उस डाटा में से आपको अपने बॉस को कुछ रिकॉर्ड भेजना है। अब रिकॉर्ड किस तरीके से भेजना है, आपसे कह दिया जाए कि आप मुझे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के जितने भी सेल्समैन हैं या एम्प्लॉयर्स हैं उनका रिकॉर्ड निकालकर मुझे अलग से शीट बनाकर मुझे सेंड करें, या कॉल सेंटर का या मार्केटिंग का या किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो अगर इस तरीके से काम करना होता है तो हम एडवांस फिल्टर को यूज करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां से फिल्टर खत्म करता हूं। अब हम समझेंगे यहां पर एडवांस फिल्टर को। अब एडवांस फिल्टर किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। अब देखें, पहले तो हम यहां पर बात करेंगे कि हमने यहां पर अपने सेल्समैन के अकॉर्डिंग चेक करना है या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चेक करना है या एरिया या टारगेट। चले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट की, क्योंकि हम डिपार्टमेंट से सर्च करवा रहे हैं। अब मेरे पास जो रिकॉर्ड आया है कि सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के जितने भी सेल्समैन हैं इनका रिकॉर्ड निकाल दिया जाए, तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, डिपार्टमेंट मैंने यहां पर लिख दिया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, नीचे लिख दूंगा आईटी। अब मैं बात करूंगा यहां पर एडवांस फिल्टर की। एडवांस पे मैंने क्लिक कर रहे हैं। अब मेरे पास जो है यहां पर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है लिस्ट रेंज। अगर यहां पर आपके पास ब्लैंक को कोई इश्यू नहीं है, आपने क्या करना है, लिस्ट रेंज के ऊपर आपने क्लिक करना है और जितना आपका डाटा होगा आपने कंप्लीट डाटा अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्राइटेरिया पूछेगा आपसे, तो क्राइटेरिया के अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपने हेडिंग और जो नेम ऐड किया था इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। अब कॉपी टू वाला ऑप्शन आपका डीएक्टिव हुआ है, आपने यहां पर चेक लगाना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसके ऊपर चेक लगाया कॉपी टू, तो कॉपी टू में आपको जिस सेल पे आपको रिकॉर्ड देखना है आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इस वाले सेल से रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने यहां पर सेल को एक्टिव किया और इसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। तो देखिए लिस्ट आपके पास बन के आ चुकी है। अब आप इसको कॉपी पेस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब देखिए आईटी डिपार्टमेंट के जितने भी यहां पर आपके पास सेल्समैन थे उन सब का खाली यहां पर आपको रिकॉर्ड निकाल के इसने दे दिया। अब एक इशू तो आपके पास आ रहा है कि सारे आईटीज का रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन
अगर आपसे ये कहा जाए कि आईटी डिपार्टमेंट्स ने जितनी भी सेल्स या टारगेट अचीव किया है तो उनके कुछ एरियाज होंगे। अब वो एरियाज ब्लॉक वाइज भी हो सकते हैं या आपके एरिया के नाम के हिसाब से भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो सिंपल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट करके लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो आईटी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयर्स है जिन्होंने नॉर्थ एरिया में सेल किया यानी अपना टारगेट अचीव किया, सिर्फ उनका रिकॉर्ड निकालना है। अब यहाँ दो मल्टीपल चीजों की बात हो रही है। अब इसको आप कैसे करेंगे? मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको मैं कर दूंगा क्लियर। अब यहां हमारे पास है डिपार्टमेंट। अब मैं बात करूंगा यहां पर एरिया, तो मैंने हेडिंग डाल दी यहां पर एरिया। अब किस एरिया का रिकॉर्ड निकालना है? मुझे निकालना है यहां पर नॉर्थ एरिया का रिकॉर्ड। अब सेम वही आपने डाटा पे जाना है, एडवांस पे क्लिक करना है और आपके पास लिस्ट रेंज आपके पास बाय डिफॉल्ट सेट हुई हुई है, यही आपकी रहेगी। क्राइटेरिया में अब आपको करना है कि इसको डिलीट कर दीजिएगा। अब आप क्राइटेरिया में इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाले डाटा को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपने कॉपी टू अनदर लोकेशंस पे जाना है। अब कॉपी टू आपने कहां करना है, जिस सेल पे करना है उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। अब देखिए यहां आपको क्या नजर आया कि अब आईटी के एम्प्लॉयमेंट ने जितने एरिया में सेल की थी, यानी कि सिर्फ हमने नॉर्थ की सेल देखनी, तो देखिए सिर्फ नॉर्थ का रिकॉर्ड आ रहा है। पहले अगर हमने सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को अलग किया था, उसमें आपके पास कुछ आईटी के जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज थे उन्होंने नॉर्थ में भी सेल किया, किसी ने साउथ में किया, किसी ने ईस्ट में किया, तो वो सारे दिखा रहा था रिकॉर्ड। लेकिन यहां हमने इसको फिक्स कर दिया कि सिर्फ हमें आईटी डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं जिन्होंने नॉर्थ में खाली किए वो हम देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको यहां पर साउथ देखना है तो जैसे एंटर करेंगे उसके बाद आप दोबारा से रेंज सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है कि मुझे कॉल सेंटर का देखना है तो कॉल सेंटर का लिखकर और आप उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो देखिए ये दोनों डिफरेंस है कि सिंपल फिल्टर्स क्या काम करता है किस तरीके से और एडवांस फिल्टर क्या काम करता है। अब ये चीज तो हमने देख ली है एक ही शीट के ऊपर। अब यहां आपको इस तरीके से मजीद टारगेट को थोड़ा सा टफ कर दिया जाए कि मुझे रिकॉर्ड अगर यहां पर निकालना है तो मुझे इसी शीट पे नहीं निकालना, मैं क्या करना है, मुझे अलग सी शीट पे निकालना है। अब देखिए इस शीट के ऊपर अगर आपको रिकॉर्ड निकालना है सिर्फ इसी डिपार्टमेंट का, सिर्फ आईटी के नॉर्थ वाले का, तो आपको करना ये कि एडवांस फिल्टर आपने इस वाली एक्टिव शीट पे नहीं अप्लाई करना। ये जहन में रखिएगा अपने बात। आपको एडवांस फील्ड जो होगा, एडवांस फिल्टर वो सेकंड शीट पे जाके अप्लाई करना होगा। अगर आप यहां पर इसी शीट पे रहते हुए, चले मैं क्या करता हूं इसको क्लियर करता हूं मैं, और मैंने इसको कर दिया क्लियर। अगर मैंने यहां से जाकर एडवांस फिल्टर यूज किया और कॉपी टू पे क्लिक किया और इन दोनों को सेलेक्ट करके रखा, अब कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूं। अब मैं शीट 2 पे चला जाता हूं, किसी भी सेल को सेलेक्ट करता हूं और ओके कर देता हूं, तो देखिए मेरे पास एरर आ गया। उसकी वजह यह है कि यहां पर एरर क्या दे रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव शीट, यानी कि आप सिर्फ अपनी एक्टिव शीट पे डाटा जो है मेंटेन कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए भी दूसरी शीट के अंदर, तो ये तो प्रॉब्लम आ रही है। आपको करना यह है कि इस शीट पे रहते हुए फिल्टर यूज नहीं करना, आप चले जाएंगे दूसरी शीट पर। अब यहां से जो है आपको फिल्टर अप्लाई करना है। मैंने यहां पर एडवांस फिल्टर ओपन किया। अब लिस्ट रेंज के अंदर आपने आना है शीट 1 पे। देखिए शीट 1 लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली, तो ये पूरा आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से क्राइटेरिया आपसे पूछ रहा है। अब देखिए जैसे मैं क्राइटेरिया पे आया, इस वाले आपके पास आ गया दूसरी शीट पे। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से शीट 1 पे चला जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से क्राइटेरिया में मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो जैसे ही मैं आऊंगा देखिए खुद ब खुद मेरा शीट 2 पे जा रहा है। कॉपी 2 पे आएंगे, अब आपको किस सेल पे डाटा चाहिए आपने यहां पर सेलेक्ट करना है वो सेल, उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखें ये आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। यानी कि अगर आपको उस शीट के ऊपर डाटा नहीं आपको सॉर्ट करना था, आप चाहते थे कि आपको नेक्स्ट शीट पे मिले, तो आपको उस नेक्स्ट शीट पे जाके ही आपको एडवांस फिल्टर का यूज करना है। अगर आप सेम शीट पे रहते हुए एडवांस फिल्टर को यूज करेंगे कि आपका रिकॉर्ड दूसरी शीट पे जाके कॉपी पेस्ट हो जाए, तो वो एरर दे देगा आपको। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखें आज की क्लास के अंदर हमने फिल्टर और एडवांस फिल्टर दोनों का डिफरेंस देखा है कि इसमें क्या फर्क है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।